आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2006 का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जीके का। और आगे हम 2006 से लेके 2025 तक के सारे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जब हम 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10 एंड 25 तक सारे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। उसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन जो हमारा होता है उसे आप प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट करके रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन। तो यह बोल रहा है कि आपका एलोरा केव कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है। एलोरा केव महाराष्ट्र में, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है ताजमहल इज कंस्ट्रक्टेड बाय। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ये बोल रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने वो बनवाया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी अप्लाइड आर्ट, ऑप्शन सी मेमोरी ड्राइंग एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग मतलब क्या होता है कि ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पेंटिंग में नहीं होता, मेमोरी ड्राइंग में भी नहीं होता, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी नहीं होता, लेकिन अप्लाइड आर्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अप्लाइड आर्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 सन टेम्पल इज एट। तो सन टेम्पल कहाँ पर है ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी मद्रास। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड इन मेटल इज नोन एज। तो जो मेटल में किया जाता है उसको कौन सा वर्क बोलते हैं ऐसा वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी स्कल्पचर, ऑप्शन सी पोस्टर एंड ऑप्शन डी कारपेट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्कल्पचर, ठीक है। मेटल में जो वर्क किया जाता है उसको स्कल्पचर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट। तो इन चारों में से कौन सा वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी जॉर्ज बस, ऑप्शन सी पिकासो एंड ऑप्शन डी नेहरू। तो क्या नेहरू जी आर्टिस्ट थे? कहीं से भी नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं थे। तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। उसके बाद जॉर्ज बस जो है, जॉर्ज बस और एंड लेनिन, इनका नाम हम लोगों ने शायद से ही कभी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये भी हमारे आर्टिस्ट नहीं है, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है पिकासो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल इज। तो सॉफ्ट ग्रेड की कौन सी पेंसिल है ऐसा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी 4H, ऑप्शन सी बी एंड ऑप्शन डी 6H। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्रिएशन ऑफ कप एंड सॉसर इज अ जॉब ऑफ। सो सॉसर एंड कप कौन बनाता है उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वीवर, ऑप्शन बी फोटोग्राफर, ऑप्शन सी कारपेंटर एंड ऑप्शन डी सिरेमिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिरेमिस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 शिवा महास्मृति ऑल्सो नोन त्रिमूर्ति इज सिचुएटेड इन। तो जो शिवा महास्मृति है उसे हम लोग त्रिमूर्ति भी बोलते हैं, तो वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलिफेंटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ फेमस पेंटर ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कौन सा फेमस पेंटर है इंडिया का, ठीक है। इंडियन पेंटर, फेमस इंडियन पेंटर पूछ रहे हैं ये लोग। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी यस राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय तो कहीं से भी वो नहीं थे, ठीक है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद एंड यस राधाकृष्णन तो आपने सुना नहीं होगा शायद, उतने फेमस नहीं थे, ठीक है। लेकिन राजा रवि वर्मा जो है वो फेमस आर्टिस्ट थे इंडिया के। सो उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ओके।
11वें नंबर का क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ एडम इज पेंटेड बाय। तो क्रिएशन ऑफ एडम कुछ इस तरीके की पेंटिंग है जहाँ पर एक गॉड या फिर उसे हम लोग वो बोल सकते हैं, ठीक है, एडम, जो कि सीलिंग पे ऊपर जो हमारा छत रहता है सीलिंग के ऊपर वो बनाई गई थी, ठीक है। और वो क्रिएशन ऑफ एडम किसने बनाया था ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लियोनार्डो, ऑप्शन बी के हेबर, ऑप्शन सी एम एफ हुसैन एंड ऑप्शन डी माइकल एंजिलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइकल एंजिलो। ओके, माइकल एंजिलो ने वो सीलिंग पे पेंटिंग बनाया था, फेमस पेंटिंग है एडम, सॉरी क्रिएशन ऑफ एडम। तो ये आप ध्यान में रखना, कभी कभार ऐसा भी पूछ सकता है कि माइकल एंजिलोज फेमस पेंटिंग, ठीक है। तो आप फिर वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे मोनालिसा, उसके बाद द लास्ट सफ़र, फिर क्रिएशन ऑफ एडम एंड कुछ एक XYZ दिया जाएगा। तो आपका जो क्रिएशन ऑफ एडम ऐसा आप उसमें सेलेक्ट कर देना। कभी कभार क्रॉस करके भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उल्टा या फिर ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मोनालिसा इज फेमस फॉर, ठीक है। वो मोनालिसा जो पेंटिंग है वो किस लिए फेमस है ऐसा ये लोग पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए हर ड्रेस, ऑप्शन बी हर हैंड्स, ऑप्शन सी हर स्माइल एंड ऑप्शन डी हर चेयर। तो वो मोनालिसा किस वजह से फेमस थी, उसके ड्रेस की वजह से थी या फिर उसके हैंड्स की वजह से या फिर उसके स्माइल की वजह से थी या फिर चेयर की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हर स्माइल, ठीक है। वो अपनी स्माइल के लिए फेमस थी, उसकी जो पेंटिंग है मोनालिसा पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट है फोटोशॉप इज अ टर्म कैंसल टू, ठीक है, सॉरी कनेक्टेड टू ए ड्रिल मशीन ऑपरेशन, बी कंप्यूटर ऑपरेशन, सी ग्रोसर्स ऑपरेशन और डी मॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। फोटोशॉप जो है वो हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद 14 नंबर पे क्वेश्चन है अजंता केव्स डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ ए क्रिश्चियन रिलीजन, बी जोरास्ट्रियन रिलीजन, ठीक है, सी बुद्धिस्ट रिलीजन एंड डी इस्लामिक रिलीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन सी बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बुलंद दरवाज़ा इज एट। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है ऐसा वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। ओके, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 16 नंबर पे है गेटवे ऑफ इंडिया इज एट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ए राजस्थान, बी कोचीन, सी दिल्ली एंड डी मुंबई। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मुंबई। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे है क्वेश्चन चेटी इज अ। तो चेटी इज अ क्या है, लाइक चेटी क्या है। तो ए प्रेयर हॉल, बी ईटिंग प्लेस, सी ऑफिस एंड डी स्लीपिंग चेम्बर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेयर हॉल। चेटी एक प्रेयर हॉल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, पद्मपानी बोधिसत्व इज अ, ठीक है। पद्मपानी बोधिसत्व क्या है, ए पेंटिंग, बी नेम ऑफ द बुक, सी स्कल्पचर एंड डी नेम ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेंटिंग, वो एक पेंटिंग है। ओके, पद्मपानी बोधिसत्व एक पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम है। नेक्स्ट है टेम्पल कैलाश इज सिचुएटेड एट। तो कैलाश टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है ऐसा ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए मदुराई, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी खजुराहो एंड ऑप्शन डी भाजे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलोरा। कभी कभार ये उल्टा भी पूछ सकते हैं कि एलोरा में कौन सा टेम्पल है, तो आप ये चीज़ें थोड़ा समझ लीजिए। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको हेल्प चाहिए इसमें तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट होता है वहाँ पर वेबसाइट पर हमारे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप वो दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। ऐसे जो MH ASC CET में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन लाइक हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं GK में, ठीक है।
जीके में जनरली 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे कई सारे, कम से कम लाखों ऑफ क्वेश्चन, लाखों में हम लोगों ने क्वेश्चन वहाँ पर इंसर्ट किए हैं और वो वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से आप वहाँ पर अपना टेस्ट दे पाओगे। एंड टेस्ट देने के बाद यहाँ पर आपको टेस्ट देते टाइम 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड आपके पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सबमिट होने के बाद आप यहाँ पर अपना स्कोर भी देख पाओगे एंड आपका जो मतलब जो भी क्वेश्चन गलत हुए होंगे वहाँ पर आपको दिखा दिए जाएंगे एंड करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आप आप देख पाओगे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे, पोस्टर कलर्स आर। तो पोस्टर कलर क्या है, वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड है, एक्रेलिक है या फिर मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर बेस्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, द स्कल्पचर ऑफ नटराज डेपिक्ट गॉड। तो ये बोल रहे हैं कि जो नटराज का स्कल्पचर है वो कौन से गॉड को डेपिक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी नागा, ऑप्शन सी इंद्रा एंड ऑप्शन डी शिवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कूल कलर इज। तो इनमें से कौन सा कूल कलर है, ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी ऑरेंज एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो इनमें से कौन सा कूल कलर है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज अ फेमस राइटर ऑफ गीतांजलि। तो गीतांजलि का फेमस राइटर कौन है ऐसा पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी आर के नारायण एंड ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, द फिगर गार्डनिंग द टेम्पल डोर आर कॉल्ड एज। तो जो टेम्पल के द्वार रहते, जहाँ पर डोर रहते, उन पर जो देखभाल जो करते उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वॉचमैन, ऑप्शन बी द्वारपाल, ऑप्शन सी प्लम्बर एंड ऑप्शन डी प्रेइस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्वारपाल, ठीक है, उन्हें द्वारपाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टॉप पोर्शन ऑफ टेम्पल इज कॉल्ड। तो लाइक हमारा ये टेम्पल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा टेम्पल रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉप पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गर्भागिरा, ठीक है, साइड वॉल, प्रवेश द्वार एंड शिखरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिखरा, ठीक है, ऐसा हम लोग शिखरा बोलते हैं, ठीक है, ये है शिखरा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, साइबर कैफ़े इज़ नोन एज। ठीक है, साइबर कैफ़े मतलब क्या, ए कॉफ़ी हाउस, बी टेम्पल, सी प्लेग्राउंड एंड डी कंप्यूटर सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर सेंटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, लियोनार्डो द विंसी हैज़ पेंटेड। तो लियोनार्डो द विंसी ने कौन सा पेंटिंग बनाया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दी लास्ट सफ़र, ऑप्शन बी स्टोरी टेलर, ऑप्शन सी स्क्रीम एंड ऑप्शन डी रेजिस्टेंस ऑफ मेमोरी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दी लास्ट सफ़र, ओके। कई सारे लोगों को पता ही होगा कि मोनालिसा किसने बनाया, मोनालिसा किसने बनाया, लेकिन दी लास्ट सफ़र किसने बनाया ये नहीं पता होगा ना। तो दी लास्ट सफ़र भी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाए थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, मॉनिटर इज रिलेटेड विथ। तो मॉनिटर किससे रिलेटेड है ऐसा पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी सॉन्ग एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंप्यूटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, बाहुबली इज एट। बाहुबली कहाँ पर है ऐसा पूछ रहे हैं वो, ठीक है। ऑप्शन ए श्रावण बेलगोला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रावण बेलगोला, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, कालिदास इज अ। तो कालिदास क्या है ऐसा पूछ रहे हैं। ए पोस्टमैन, बी पोएट, सी पेंटर एंड डी वेवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोएट, कालिदास एक पोएट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, गोपुरम इज कनेक्टेड विथ। तो गोपुरम किससे कनेक्टेड है ऐसा पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए फ्लैग होस्टिंग, ऑप्शन बी हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन सी टेम्पल एंड ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेम्पल, गोपुरम टेम्पल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 32, वारली पेंटिंग इज अ ट्राइबल आर्ट ऑफ। तो वारली पेंटिंग किस ट्राइबल आर्ट है, किस स्टेट का या फिर किस
कंट्री का ट्राइबल आर्ट है, ऐसा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी सेलोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रॉन्ज मेटल इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेटल जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ब्रॉन्ज का जो मेटल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए स्कल्पचर, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी रंगोली एंड ऑप्शन डी सिरेमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्कल्पचर के लिए वो यूज़ किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, मिनिएचर पेंटिंग आर, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्मॉल साइज पेंटिंग्स, ऑप्शन बी वॉल पेंटिंग्स, ऑप्शन सी मीडियम साइज पेंटिंग एंड ऑप्शन डी लार्ज साइज पेंटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल साइज पेंटिंग। जो हमारी स्मॉल साइज की पेंटिंग होते हैं उसे ही मिनिएचर पेंटिंग्स भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द पिक्चर इन द बुक आर कॉल्ड। तो जो पिक्चर होती है हमारी बुक में, जो भी पिक्चर्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन ए कार्टून, ऑप्शन बी पिक्चर्स, ऑप्शन सी पिक्चर इन द बुक एंड ऑप्शन डी इलास्ट्रेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलास्ट्रेशंस। हम लोग इसे इलास्ट्रेशंस बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, दिस एनिमल इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ फेमस कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। एनिमल जो कि फेमस कार्टून कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो ऐसा कौन सा एनिमल है? ऑप्शन ए अमोइबा, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी कंगारू। तो आपको पता ही होगा मिकी माउस, ठीक है। मिकी माउस जो फेमस कार्टून कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज नॉट अ मेथड टू क्रिएट अ स्कल्पचर, ठीक है। हम इनमें से कौन सी मेथड जो है स्कल्पचर करने की नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं, नॉट बोल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए कार्विंग, ऑप्शन बी टाइपिंग, ऑप्शन सी मॉडलिंग एंड ऑप्शन डी कास्टिंग। तो इनमें से जो ये टाइपिंग है ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हमारी स्कल्पचर की मेथड नहीं है, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टाइपिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, क्विकली डन ड्राइंग इज कॉल्ड। तो जो ड्राइंग जल्दी हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कॉलेज, ऑप्शन बी ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग, ऑप्शन सी स्केच एंड ऑप्शन डी पेंटिंग। तो हमारा जो जल्दी जो ड्राइंग बन जाता है वो है हमारा ऑप्शन सी स्केच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्केच, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन क्लासिकल डांसर कम्युनिकेट्स विथ ए टेलीविज़न, बी रेडियो, सी राइट अप एंड डी मुद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुद्रास, ठीक है। जो इंडियन क्लासिकल डांसर है वो कम्युनिकेट करते हैं मुद्रास, ठीक है, मुद्रास के साथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, शेप इज। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक 2D या फिर 3D शेप के बारे में नहीं पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा शेप का यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लेंगे, ठीक है। बेसिक जो भी शेप रहता है तो वो कैसा रहता है, कौन से डायमेंशनल का रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए 3 डायमेंशनल, ऑप्शन बी विथ 6 डायमेंशनल, ऑप्शन सी 2 डायमेंशनल एंड ऑप्शन डी 4 डायमेंशनल। तो जो बेसिक स्टेप हमारा जो शेप होता है वो 2 डायमेंशनल का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी 2 डायमेंशनल। 2006 में क्या होता था कि यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते थे जीके में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, और भी यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने के बाकी है। हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हमारे डन हो चुके हैं। अभी भी 10 क्वेश्चन जो है वो बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे 10 बाकी है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कलर्ड ग्लास पेंटिंग इज कॉल्ड। तो कलर्ड ग्लास पेंटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन ए स्टेन ग्लास पेंटिंग, ऑप्शन बी मोजाइक, ऑप्शन सी वॉल पेंटिंग, ऑप्शन डी चाइनीज पेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेन ग्लास पेंटिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 42, अ मेथड टू शो डिस्टेंस इन पेंटिंग आर कॉल्ड, ठीक है। तो जो पेंटिंग होती है हमारी उसमें हमारा डिस्टेंस जो हम लोग शो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारी हम लोग है, ठीक है, हम है ये, और फिर यहाँ से हमारा कुछ डिस्टेंस पे कुछ ऐसा हमें दिखाना है, तो वो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए स्पेस, ऑप्शन बी डेप्थ, ऑप्शन सी पर्सपेक्टिव एंड ऑप्शन डी शैडो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पर्सपेक्टिव। इसे हम लोग पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ओके। जो हम लोग दूर से मतलब डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, आर्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड इन, ठीक है। तो हमारा जो आर्ट वर्क होता है वो कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है एंड फिर डिस्प्ले कहाँ पे किया जाता है, ऐसा ये पूछ रहे। ऑप्शन ए जूज, ऑप्शन बी म्यूजियम,
ऑप्शन सी पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी म्यूजियम, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे तो नहीं करेंगे, पोर्ट्स पे भी नहीं करेंगे, यहाँ जूज पे भी आर्ट वर्क जो है पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वन लाइट रेज इज पास थ्रू अ प्रिज्म वी सी। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रिज्म है इसमें से अगर कोई लाइट अगर यहाँ से आ रही है, इधर साइड से लाइट आ रही है और फिर वो इधर जाके ऐसा वो हो रही है, तो इसमें बोल रहा है कि हमें क्या दिखता है, तो कितने कलर्स दिखते हैं ऐसा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 8 कलर, ऑप्शन बी 7.5 कलर, ऑप्शन सी 6 कलर एंड ऑप्शन डी 7 कलर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7 कलर। हमें यहाँ पर 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7 कलर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अ टेक्निक इन विच कलर्ड स्टोन्स आर यूज टू क्रिएट अ पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, स्टोन्स का यूज़ करके वॉल पे जो हम लोग पिक्चर क्रिएट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए वॉल पेंटिंग, ऑप्शन बी स्टोन वर्क, ऑप्शन सी मोजाइक एंड ऑप्शन डी वॉल डेकोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोजाइक। उसे मोजाइक बोला जाता है जो स्टोन का यूज़ करके हमारी वॉल पर पिक्चर बनाते हैं हम लोग, तो उसे मोजाइक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 इज इजिप्टियंस हैव क्रिएटेड। तो इजिप्टियंस जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया। ऑप्शन ए जिगुराट्स, ऑप्शन बी स्तूपास, ऑप्शन सी कैथेड्रल्स एंड ऑप्शन डी पिरामिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिरामिड्स। ठीक है, वो पता होगा आपको, पिरामिड कुछ इस तरीके के उन लोगों ने बनाए हुए हैं इजिप्ट में। ठीक है, ओके, सर्च कर लेना आपको। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर पे है, दिस एनिमल इज नॉट एसोसिएटेड विथ 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। तो 10 अवतार जो है वो विष्णु के कौन सा एनिमल है ऐसा वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए गॉडजिला, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी टोर्टोइज एंड ऑप्शन डी वाइल्ड बियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गॉडजिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, दिस एनिमल इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के साथ कौन सा एनिमल एसोसिएटेड है ऐसा पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी जिराफ एंड ऑप्शन डी बुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बुल। ओके, 49 नंबर पे है, जैन रिलीजन हैव। ऑप्शन ए भिक्खूज, ऑप्शन बी योगीज, ऑप्शन सी तीर्थंकार्स एंड ऑप्शन डी सन्यासीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तीर्थंकार्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ। ठीक है, तो ताजमहल कौन से बैंक ऑफ मतलब लाइक उस पे तट पे है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। ओके, तो या गाइज ये जो क्वेश्चन पेपर था 2006 का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग 2007 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो या गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय गाइज।